अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आप सबको दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक। आज का व्लॉग आप लोगों ने मिस नहीं करना, क्योंकि आज मैंने जो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करनी है वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और हाँ, टीमू से मुझे क्या गिफ्ट रिसीव हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। जिन लोगों को टीमू का नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि टीमू जो है एक ऐप है, शॉपिंग ऐप है, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं अपनी मनपसंद चीज़ें। और दराज की तरह से ये बिल्कुल वर्क करती है, लेकिन इसमें पेमेंट आपको एडवांस करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं जादू की छड़ी घुमाने की कोशिश कर रही थी कि शायद जादू से ये पार्सल्स खुल जाए, लेकिन भाई ऐसा जादू तो हो ही नहीं सकता कि पार्सल्स खुद ब खुद खुल जाए। अच्छा, अब ये था कि जब भी आप न्यू यूज़र होते हैं ना, तो आपको लोगों को इन्वाइट करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो कॉन्टैक्ट्स थे उन सब लोगों ने मेरा कोड यूज़ किया। उसकी बाद जो है, जब मैं 95% पे आके रुक गई, तो उसके बाद टीमू वालों ने मुझे एक ऑफ़र दे दी कि आप 4,000 रुपये की शॉपिंग करेंगे तो 4,000 रुपये की शॉपिंग के साथ आप 4,000 रुपये के गिफ्ट अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं। तो फिर ये ऑफ़र मुझे बहुत अच्छी लगी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे चाहिए थी। स्पेशली ये लिप ग्लोज़ का पैक, ये मुझे लाज़मी चाहिए था, क्योंकि मेरे पास मैट लिप ग्लोज़ जो थे वो ख़त्म हो चुके थे और जो मेरे पास थे वो फैल जाते थे लगाने से। क्योंकि मैंने जब भी बाहर जाना होता है, निकाब करना होता है, तो मुझे ऐसे ग्लॉसेस चाहिए थे जो कि फैले नहीं। तो जब मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो ये मुझे लगा कि भाई ये ठीक ही होगा, मंगवा कर देखते हैं। जब मैंने इसको मंगवाया और मैंने इसको ओपन करके इसका स्विच किया, तो लिटरली ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसके बाकी शेड्स जो है ना वो भी मंगवाऊँ। सारे के सारे शेड्स बहुत ज़बरदस्त हैं, पिगमेंट बहुत अच्छा है, लास्टिंग बहुत अच्छी है। तकरीबन अगर 24 घंटे भी आपने इसको लगाया हुआ तो ये नहीं उतरता। और इसके अलावा जी मैंने मंगवाया था यहाँ से एक ये बीटर, हैंड बीटर। ये 2 इन 1 है, इससे आटा भी गूँथ सकता है और बीटर के तौर पे भी ये काम आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं था ये। तो मुझे यही था कि जो-जो चीज़ें मेरे पास नहीं है ना, मैं वो चीज़ें मंगवा लेती हूँ। अब मैं आप लोगों को जो पहले चीज़ें दिखा रही हूँ ना, ये 4,000 रुपये की शॉपिंग है और बाकी की 4,000 रुपये का जो है ना गिफ्ट, वो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ कि गिफ्ट में उन्होंने मुझे क्या भेजा और मैंने शॉपिंग जो की है वो आप लोग देख लें। ये मैंने शॉपिंग की थी इससे, बीटर मंगवाया था। बीटर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और वेट भी इसका काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा जी ये मंगवाया था जी मैंने, ये मुझे मिला था गिफ्ट। और 2 बंचेस जो थे वो फ्लावर के, वो भी गिफ्ट में थे। 2 चीज़ें मैंने बाय की थी और 2 चीज़ें मुझे गिफ्ट में मिली हैं। एक ये और एक बाउल सेट है, वो मैं आगे किसी भी दिन आपको जब उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी तो वो दिखाऊँगी। मुझे आज उसकी वीडियो का क्लिप ऐड करना है, इसमें याद ही नहीं रहा। बहुत खूबसूरत से एक्रेलिक के जार्स हैं जो कि मैंने उनसे मंगवाया। और ये जी मैंने ग्लास कुकवेयर सेट मंगवाया है, जिसको देखा था मैंने 2-3 यूट्यूबर्स की चैनल पर, तो मेरा दिल कर रहा था कि भाई मैं भी इसको मंगवाऊँ। तो ये जी 1.6 लीटर का है इसके अंदर कैपेसिटी, यानी कि 1.5 लीटर तक की चीज़ आप इसके अंदर पका सकते हैं, सूप बनाएं या कुछ भी बनाएं। तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि अब हमारी फैमिली है, हम 2 बंदे हैं, तो थोड़ा सा खाना बनाना होता है, जैसे कोई चीज़ थोड़ी बननी होती है, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आगे चल के हम इसके अंदर कुकिंग भी करेंगे। और ये डबल लेयर वाला मैंने मंगवाया था, इसमें एक थिन लेयर भी आता है। और जब जो डबल लेयर वाला है वो एक्सपेंसिव होता है और जो थिन लेयर वाला होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है। अच्छा जी, अब एक पीआर मुझे रिसीव हुआ है। ये पीआर मुझे रिसीव हुआ है होम टेक्सटाइल स्टोर की तरफ से। इनके की वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उनसे ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के फैब्रिक सोफ़ा कवर्स होते हैं, बबल कवर्स होते हैं और वेलवेट के कवर्स होते हैं और मैट्रेस के कवर्स भी होते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, आप कोई भी मंगवा सकते हैं। ये 3 लेयर है और किंग साइज़ इसका साइज़ है। अगर आपके मैट्रेस का साइज़ 6 इंचज़ से लेकर 10 इंचज़ तक है, तब भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। और ये क्विल्टेड है, और जिस तरह की आजकल बेडशीट चल रही है क्विल्टेड, ये इसी तरह से क्विल्टेड है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसकी सबसे मज़ेदार बात है कि इसमें जिप नहीं दी गई, इसके अंदर इलास्टिक लगा हुआ है। इलास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, जिप वाले जो होते हैं ना, उसमें ये होता है कि 1 से 2 दफ़ा आप इसको जब पहनाते हैं ना, अपने मैट्रेस कवर के ऊपर कवर चढ़ाते हैं, तो जिप ख़राब हो जाती है। लेकिन इलास्टिक वाले का ये होता है कि पीछे जाके वो टाइट हो जाता है और बेड के ऊपर से जो ना हिलता नहीं है। और इस वाले फैब्रिक का ये फ़ायदा है कि अगर आपने इसको मैट्रेस के ऊपर बिछा ली, तो आपकी बेडशीट इस पे से स्लिप नहीं करेगी। मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, आप इनसे ज़रूर ऑर्डर करिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको डील करेंगे। अगर आप मेरा रेफरेंस यूज़ करते हैं तो फिर तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपकी प्रोडक्ट में हो सकता है वो आपको फ्री शिपिंग भी दे दें। तो आप ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा सोफ़ा कवर या मैट्रेस कवर। अब बनाते हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त सी शेज़वान चटनी। लाल मिर्चें तकरीबन 2 मुट्ठी के करीब मैंने लिए हैं, मुझे ग्रामिंग का हिसाब नहीं पता। 2 मुट्ठी मैंने इसको रात को भिगो दिया था। अब सुबह उठ के मैंने इसका जो पानी था उसको स्टेन कर लिया और इसके अंदर मैंने 4 टमाटर डालकर इसको अच्छे से बॉयल होने के लिए रख दिया।
दूसरी तरफ रात में ही मैंने इमली को अच्छे तरीके से भिगो दिया था। अब इमली भीग चुकी है और अब मैंने इसको हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मसल के गुठलियाँ पे से सारा गूदा अलग कर देना है। उसके बाद बड़े बर्तन में डालेंगे और इसको की जो गुठलियाँ हैं उन सारी गुठलियों को हम अलग कर लेंगे। मुझे लगता था चटनी बनाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन जब मैंने बनाना स्टार्ट की तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि एक-एक गुठली को अलग से निकाल ऊपर से उसका गूदा अलग किया था। पहले मुझे था कि मैं छन्नी के साथ स्ट्रेन कर लूँगी, लेकिन भाई जो काम हम हाथ से कर सकते हैं ना वो छन्नियों का नहीं होता। फिर आखिरकार मैंने हाथ से ही सारी गुठलियों को अलग किया और उनके ऊपर से भी एक-एक गुठली के ऊपर से मैंने सारा इमली का गूदा अलग कर दिया और उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने पानी ऐड किया था। और पानी ऐड करने के बाद 3 से 4 लौंग के टुकड़े मैंने ऐड किए थे, चाहे तो आप पाउडर करके डाल सकते हैं। 2 कप्स यानी कि 2 प्याली मैंने इसके अंदर ऐड की थी शक्कर की। चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन शक्कर से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। 1 चम्मच ब्लैक पेपर सॉल्ट और 1 चम्मच ही क्रश चिली मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको पकने के लिए रख दिया, जब तक कि ये खुद से गाढ़ी ना हो जाए। मैंने इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर या मैदा यूज़ नहीं किया, मैंने इसको पका कर ही गाढ़ा किया, क्योंकि अगर हम किसी भी चटनी में कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड कर देते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, 2 से 3 दिन ही चल पाती है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही पकाकर थिक करते हैं तो आप इसको महीना भी स्टोर करना चाहे तो कर सकते हैं। दूसरी साइड पर टमाटोज जब मेरे गल गए और मिर्चें भी गल गई तो मैंने इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया, और ब्लेंड करने के बाद इसको मैं अब स्ट्रेनर में डालकर स्ट्रेन करूँगी, ताकि जितना भी मेरा टमाटोज़ का और मिर्चों का जो गूदा है वो नीचे से अलग हो जाए और जो सीड्स हैं वो अलग हो जाए। क्योंकि अगर हम टमाटोज़ की चटनी में सीड्स डालेंगे तो उससे ये बहुत ज़्यादा जो है मिर्चीली हो जाएगी। इंडिया के लोग बहुत मिर्चीली वाला खाना खाते हैं, इसलिए बेसिकली ये इंडियन चटनी है जिसको मैं घर पर बना रही हूँ। शेज़वान चटनी इसको बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है इंडिया में। और तो मुझे दिल था कि मैं पाकिस्तान में इसको बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। और इसको मोमोज़ के साथ भी ये चटनी बेसिकली खाई जाती है। आप इसको पकोड़े, समोसों, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो दूसरी साइड पर ऑयल को गर्म करना है, उसके अंदर क्रश लहसुन की 1 पोथी मैंने डाली और 1 चम्मच ज़ीरा डाल के उसको सौते किया। और सौते करने के बाद मेरा पतीला छोटा पड़ गया था, फिर मैंने बड़े पतीले के अंदर सारा मिक्सचर ऐड किया। आधी सोया सॉस की बोतल मैंने इसके अंदर ऐड की, अच्छे से उसको मिक्स किया। आधा कप मैंने इसके अंदर सिरका ऐड कर दिया। अगर आपको खटास थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। जब वो ठंडा हो गया तो मैंने उसको बोतल में डालकर फ्रीज़र में रख दिया। अब यहाँ पर मैंने पैन के अंदर जो है ऑयल को गर्म किया, लहसुन, हरी मिर्चें और ज़ीरा जो है वो मैंने डालकर घी में थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसको फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन का कीमा डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर ना बेसिकली जो मैं सॉस बना रही थी ना, बना तो मैं रही थी, मैंने वेजिटेबल रोल्स बनाने थे, और लेकिन बनाते बनाते ना मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने जो ये पास्ता बना दिया। क्योंकि दोनों की रेसिपी तो सेम ही होती है, इंग्रेडिएंट्स भी सेम होते हैं, तो मैंने कहा चलो जी पास्ता डाल देते हैं। अब जो सॉस मैंने बनाई थी वो वाली सॉस मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर दी थी। यहाँ पर आपको लग रहा है कि 1 डाली है, लेकिन मैंने 1 ऑफ कैमरा करके डाल दी थी। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सॉस डाल दी थी और फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर कीमे को गलने दे दिया, ताकि कीमा गल जाए। जब कीमा गल गया तो इसके अंदर मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर दी, और भुनाई करते वक्त मैंने इसके अंदर ऐड की थी प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर। इसको अच्छे तरीके से मैंने तेज़ आग पर स्टिर फ्राई कर दिया। अच्छा, ग्लास के पॉट में यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं करूँगी, बस थोड़ी सी तेज़ ही रखूँगी। जब मेरी सब्जियाँ इस तरह से खड़ी खड़ी सी हैं लेकिन हल्की सी कुक हो गई हैं, हाफ कुक मतलब हो गई हैं, तो अब दूसरी साइड पे मैंने पास्ते को बॉयल होने के लिए रख दिया था, और इसको भी फिर मैंने बड़े बर्तन के अंदर जो है वो ऐड कर दिया। और उसके बाद अब इस सारी सब्जियों को डाल के और पास्ता में मिक्स कर दूँगी अच्छे तरीके से। स्टेज पर नमक तो आजकल क्योंकि रमज़ान है तो हम चख नहीं सकते, तो नमक जो और है वो मैंने हस्बे ज़ायका ही डाला था, लेकिन अंदाज़ा अल्लाह का शुक्र इतना है कि अच्छा जो है ना वो टेस्ट के मुताबिक सारे स्पाइसेस मेरे पूरे थे। अच्छा, जब हमारा पास्ता अच्छे से मिक्स हो गया, सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आ गए, तो अब मैंने इसके अंदर बारिश कर दी चीज़ की, और फिर उसके ऊपर लेयर लगा दी मैंने ऑरिगेनो की, मिक्स हर्ब्स की और रेड चिली फ्लेक्स की। उसके बाद जी मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर चीज़ को मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। जब चीज़ मेल्ट हो गई तो आप लोग देखें जी कितना ज़बरदस्त पास्ता बना है। पास्ता बहुत मज़े का था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया था और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत मज़े का था। आपने इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी है। और उसके बाद ये अफ्तारी का टाइम है, तो अफ्तारी में किस किस के घरों में खजूरों के अंदर मलाई भर के और बादाम भर के यूज़ किया जाता है। आज मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा चले इसके अंदर बादाम और मलाई भर के जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो बादाम मुझे नज़र ही नहीं आए थे उस टाइम पे, अफ्तारी के टाइम पे इतनी अफरा तफरी होती है कि मुझे मिल ही नहीं रहे थे, और यहाँ पे मेरा मोबाइल भी नीचे गिर गया था। उसके बाद जी मैंने खजूरें बनाई जो कि बहुत मज़े की बनी थी, और ये वाली जो खजूर है ना ये मुझे पर्सनली पसंद भी बहुत है। इसको कैंडिश खजूर कहते हैं, वैसे इसका
क्या नाम है मुझे नहीं पता। और पकोड़े भी मैंने बना दिए थे, चिप्स थी, मिक्स पकोड़े थे। तो बस ये सब कुछ ही था जो कुछ भी इफ्तारी में होता है। इफ्तारी के बाद जी आपकी बहन को सोने का बहुत शौक है, तो मैं नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर सबक पढ़ने के बाद जी मैं लेटी हूँ तो मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। उसके बाद उठी हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने तो पार्सल भिजवाना था, ये वाले गजरे भिजवाने थे। इन वाले गजरों को मैंने बनाया और फिर बनाने के बाद इसकी सुबह मैं इसकी पैकिंग करूँगी और फिर मैं आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी टिप्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो का कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।